नेक्स्ट टॉपिक इज़ अवर बेटा नंबर ऑफ सेल्स। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो ऑर्गेनिज्म एक सेल से बनते हैं दे आर कॉल्ड एज ए यूनिसेलुलर, और जो एक से ज़्यादा सेल से बनते हैं दे आर कॉल्ड एज ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उन एक ही सेल के अंदर जो सेल्स होता है वो सारी जितनी भी उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, जितने भी फंक्शंस होते हैं, एसेंशियल फंक्शंस होते हैं, वो सभी के सभी एक ही सेल के अंदर परफॉर्म होते हैं। जैसे कैप्चरिंग है, डाइजेस्टिंग है फूड की, रेस्पिरेशन है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, एक्सक्रीशन है, एक्सेट्रा। all essential functions are done only in the one cell, so that's why they are called as a unicellular organism। और इसमें जो एग्जांपल आती है बेटा वो आ जाती है अमीबा है, यूग्लिन है, पैरामीशियम है। तो ये जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। हैंस इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म द लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्लूड सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, बॉडी। फॉर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइफ स्टार्ट विद ए सिंगल सेल। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में लाइफ स्टार्ट किससे होती है सिंगल सेल से है, विच इज़ कॉल्ड एज ए फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट, और हम इसे क्या कहते हैं, जाइगोट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो एग है ये फर्दर डिवाइड करेगा, क्रिएट करेगा ऑल दी सेल्स, सारे सेल्स को क्रिएट करने में ये हेल्प करेगा। हेल्स ऑल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल द लाइफ फंक्शन इर्रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ सेल्स इन दैम। तो जितने भी सेल्स होते हैं वो सारे अपने अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे बेटा आपको एग्जांपल बताएगी। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना ऑल आर फाउंड इन द पॉन्ड वाटर। ये हमें पॉन्ड वाटर में मिल जाते हैं। बैक्टीरिया तो हमें हर जगह मिल जाता है। और ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं बहुत ही छोटे साइज़ के होते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हम इनको कैसे देख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो सेल्स होते हैं बेटा इनकी शेप भी क्या होती है, अलग अलग होती है। कुछ की राउंड होगी, स्फेरिकल होगी, इलोंगेटेड होगी, कुछ की लॉन्ग एंड पॉइंटेड होगी, तो वो होती है मसल सेल्स होते हैं। कुछ की लॉन्ग और ब्रांच होगी तो ये नर्व सेल्स में आ जाते हैं। कुछ की स्फेरिकल होगी तो ये आरबीसी में आ जाते हैं। अब ये जो अमीबा हमने किया है बेटा इसकी कोई शेप ही नहीं होती, ये इरेगुलर शेप में होता है। ठीक है, और ये जो है अपनी बॉडी की ये प्रोजेक्शन जो है ये निकाल लेता है, एंड दीज प्रोजेक्शन आर कॉल्ड एज ए, ये जो एक्सटेंड है ना ये प्रोजेक्शन निकालेगा फूड को पकड़ने के लिए, फूड को बाहर निकालने के लिए, एंड दीज प्रोजेक्शन आर कॉल्ड एज ए सीडोपोडिया। ठीक है, इन प्रोजेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, सीडोपोडिया। तो सीडोपोडिया क्या हेल्प करता है, हेल्प इन लोकोमोशन एंड कैप्चरिंग ऑफ द फूड। Amoeba is an independent unicellular organism which can exist on its own. In human being, WBC, white blood cells present in the blood can change their shape। कि जो हमारे जो हमारी बॉडी में ब्लड है WBC, इसके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि ये अपनी शेप को चेंज कर सकता है। ठीक है, द कंटेंट ऑफ सेल्स आर सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन। तो ये जो पूरा सेल्स है एक मेम्ब्रेन के साथ कवर होता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज ए सेल मेम्ब्रेन। प्लांट्स में एक और मेम्ब्रेन होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज ए सेल वॉल। ठीक है, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होती है, प्लांट्स में भी होती है, लेकिन एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। क्लियर है। नेक्स्ट आ गया बेटा साइज़ ऑफ सेल्स है कि साइज़ ऑफ सेल्स में बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं। जो सेल्स हैं इनका जो साइज़ है वो स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है। ठीक है, अब जो ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच जो है, हाँ जी, तो लार्जेस्ट सेल्स कौन सा है, ऑस्ट्रिच का, और लॉन्गेस्ट सेल्स कौन सा है, हमारे नर्व सेल का है। क्लियर।